हमारे साथ हैं उत्तराखंड आंदोलन के दिग्गज नेता पूरन सिंह लिंगवाल। पूरन सिंह लिंगवाल जो है उत्तराखंड आंदोलन से पहले ही जो है वो देहरादून के सक्रिय नेता थे। विशेष तौर पर मलिन बस्तियों के जो माने जाते हैं उनसे कहीं ज़्यादा व्यापक जो है इनका जनाधार था। इनके पीछे कभी भीड़ चला करती थी। अब उत्तराखंड आंदोलन के बाद ये चिन्हित आंदोलनकारी बने, सरकारी सेवा में गए और वहाँ से रिटायर होने के बाद वापस आए हैं। हम इनसे पूछ रहे हैं कि इस समय जो है राजनीति के बारे में उनका क्या ख्याल है और वो इस समय जो है किसके पक्ष में है। लिंगवाल जी। माननीय महोदय, जिन्होंने ये राज्य बनाया, दुख की बात है जो दिग्गज थे जिन्होंने नेतृत्व किया इस राज्य का, उस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साथ चले गए, चाहे वेद उनियाल जी हों, रंजीत वर्मा जी हों, सुभद्रा शाह जी हों, कुछ लोग हैं। और इसमें कोई शक नहीं, संयुक्त संघर्ष समिति में बड़ी तादाद में उत्तराखंड क्रांति दल के लोग इसमें शामिल थे। राज्य बनने के बाद उत्तराखंड क्रांति दल को यहाँ सत्ता में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कारण कि उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति माननीय रंजीत सिंह वर्मा जी ने यहाँ पर संयुक्त संघर्ष समिति डिसॉल्व करते हुए कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति और तमाम राज्य आंदोलनकारियों का काम था राज्य बनाना। राज्य बन गया, अब आप लोग अपने बीच के लोगों को चुन करके विधानसभा में भेजा। हमने सबसे बड़ी गलती ये करी कि हम प्रथम चुनाव आपस में ही लड़ गए। दो दिग्गज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आपस में लड़ गए विधानसभा की सीट पर, और वो संदेश गलत गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शक्तियाँ बिखर गई और यहाँ पर जो राष्ट्रीय नीति की सरकार थी, राष्ट्रीय दल जो थे, वो सत्ता में काबिज होने लग गए। ये हिमाचल जैसा यहाँ पर पहाड़ी प्रदेश, उत्तराखंड राज्य हिमाचल के पैटर्न पर चलने लग गया कि कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी। और उसका एक कारण है कि यहाँ के लोग राष्ट्र सोच के लोग हैं। हमें बड़ा दुख होता है कि एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे पूछा कि आप कौन सी विचारधारा के हैं, आप कौन से दल में हैं। मैंने कहा मैं घराटी दल का हूँ। उन्होंने कहा ये घराटी क्या होता है? मैंने कहा हमारे पहाड़ों में पंचक्की होती है जिसे घराट कहते हैं, और घराटी हमारे जैसे भाई बंद वहाँ रहता है। रात को जब घट पिसता है तो बड़ी नींद आती है, और उस घराट में नदी के किनारे होता है, छोटे छोटे जो गाड़ गदेरे हैं वहाँ पर घट पंचक्की होती है वो, और रात को नींद आ जाती है। वहाँ पर भूत का भी साया आता है, और वो जितने थैले पीसने वाले होते हैं वो अपने आप में उसमें डालता है। घराटी सुबह जब आँख खोलता है तो दूसरे गाँव के लोग आ जाते हैं, जिसका वो आटा पीस निकला, जो गेहूँ और जो मंडवा और जो दूसरी चीज़ें हैं वो आ जाते हैं। एक थैला पिसा हुआ विष्णु जी ले जाते हैं, दूसरा नेगी जी ले जाते हैं, और जो घराटी है मेरे जैसे घराटी वो बेचारा वैसे ही रह जाता है। तो हमारे उत्तराखंड दल जो क्षेत्र दल था जिसको सत्ता में आना चाहिए उसकी ये हालत है। इसलिए भाइयों, हम घराटी है, हम कुछ नहीं कर पाए। सब लोग चले गए, सब लोग जो है सत्ता में आ रहे हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। एक तरफ घराटी दल है, दूसरी तरफ जो है दिल्ली के लोग, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल चलता है, वहाँ से बोलेंगे दाहिने मुड़ तो दाहिने मुड़ेगा। यहाँ तो जो है राष्ट्र दलों के मुंशी बैठे हुए हैं। इसलिए हमारी मजबूरी है, हम राष्ट्र सोच के लोग हैं। अब हम तय करेंगे। कौशिक साहब ने पूछा, ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, राज्य आंदोलन को पूरा देखा, पूरी लाठियाँ इन पे पड़ी, हमने देखा, हम गवाह हैं इस बात के कि कौशिक साहब पे वो पत्रकार दीर्घा में थे, जब लाठीचार्ज पीएससी और पुलिस ने करी तो उन पर बहुत लाठियाँ पड़ी। आज सौभाग्य से वो यहाँ शहीद स्मारक पे, जहाँ कभी टेंट हुआ करता था, उस टाइम वो ये कवरिंग करते थे दूरदर्पण में, और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं वो आज हमारे बीच में। भगवान इनको राजी खुश रखे। कौशिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतुल शर्मा जी की कविता के 2 शब्द कह के 2 लाइन खत्म करता हूँ। डॉक्टर अतुल शर्मा ने कहा कि नदी है पास पास पर पानी दूर दूर क्यों? क्यों गांव हमारे धार में है और नदी नीचे है, वो पानी हमारे किस काम का? उत्तराखंड का पानी और जवानी हमेशा पलायन करती रही और आज भी पलायन कर रहा है, इस बात का हमें दर्द है। हमने सोचा था जब हमारा राज्य बनेगा, हमारे खेत की मेड़ पर बैठकर हमारा नौजवान जो हाई स्कूल पास है, इंटर पास है, जो ग्रेजुएट है, उसका शैक्षिक योग्यता के अनुसार उसको रोजगार मिलेगा, अपने खेत की मेड़ पर बैठकर अपनी किस्मत का फैसला लिखेगा। हमारा मंत्री होगा, हमारा संतरी होगा, हमारा मुख्यमंत्री भी हुआ, और हुआ भी इस प्रदेश में। हमारे जानने पहचाने लोग मुख्यमंत्री बने, विधायक भी बने, लेकिन काम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इस बात का बड़ा दुर्भाग्य है। उत्तराखंड आंदोलनकारी आज भी दर दर भटक रहे हैं, इस बात की हमें पीड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद। लिंगवाल जी, उत्तराखंड क्रांति दल को जो है स्टेट बनाने का श्रेय है, आंदोलन चलाने का श्रेय है, और राज्य के लिए उन्होंने जो है आंदोलन में अपने आप को विलीन कर दिया था। उसके बाद राज्य बना और जो है चुनावी राजनीति शुरू हुई।
इसके बाद भी उत्तराखंड क्रांति दल इस लड़ाई में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। इसके लिए नेताओं को, उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को दोष दिया जाए या जनता को दोष दिया जाए? जनता दोषी नहीं है, नेता दोषी हैं, क्योंकि माननीय दिवाकर भट्ट जी देवप्रयाग विधानसभा से उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट पर चुनाव लड़े। अच्छी बात है कि हमारे जनरल साहब जो मुख्यमंत्री थे उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, काम करने का मौका उनको जनता के बीच में मिला होगा। उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि दूसरा जो चुनाव हुआ विधानसभा का, वो कमल के फूल पे चुनाव लड़ गए और कीर्तिनगर के अंदर ये कहने लगे कि मैं तो बीजेपी का सिपाही हूँ। हमने उनको फील्ड मार्शल बनाया, वो कह रहे मैं बीजेपी का सिपाही हूँ। अब जो फील्ड मार्शल से सिपाही बन गया और वो फिर घूम करके वहाँ आते हैं और अध्यक्ष बन जाते हैं, ये संदेश गलत गया। जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्होंने सोचा कि उनकी कोई नीति नहीं है। इस बात का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ और मुझे आशा है 2-4 इनके आने चाहिए। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि जो सर्वे आ रहा है, जो अखबार दे रहे, जो टीवी बोल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला और बाकी बचे खुचे जो खुरचन है वो आम आदमी पार्टी का बता रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का कहीं नाम नहीं है। इस बात का बड़ा दुख है। लड़ाई उन्होंने लड़ी लेकिन नेताओं की दिशा ठीक नहीं थी, इसलिए वो भटक गए। नहीं, अब काशी सिंह हैरी जी पार्टी के सर्वे सर्वा बने हैं, लेकिन वो भी अपनी पार्टी में जो है वो ब्लैकमेलरों को, चोरों को, डकैतों को, हथियारों को, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनसे हथियारों से, डकैतों से उनको कुछ मजबूती मिलेगी? उससे मजबूती नहीं मिलेगी। उसे वो इतना बड़ा नेता, इतने बड़े पुराने नेता, बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, माननीय काशी सिंह हैरी जी संयुक्त संघर्ष समिति के वो संयोजक रहे, केंद्र संयोजक रहे और बडूनी जी के साथ तमाम भ्रमण किया उन्होंने। तवाघाट से लेकर के जौनसार भाबर से लेकर के जौनपुर से जौनसार भाबर तक और आपका आसकोट से आराकोट बंगड़ तक पद यात्राएं उन्होंने करी। पुराने नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, व्यक्तिगत वो उत्तर प्रदेश में भी विधायक रहे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को मैंने अखबार में पढ़ा कि कुछ लोगों को शेर सिकराना जैसे लोग और भी लोग हैं वो तमाम उनको इकट्ठा कर रहे हैं, वो एक संदेश गलत गया। ये उनको नहीं करना चाहिए था। उसको पहाड़ का आदमी उससे भी नाराज़ हो रहा है। अभी उम्मीद की जा सकती है उपरांत से कुछ कर पाएगा भविष्य में? दुनिया उम्मीद पे कायम है। हम तो बहुत आशावादी लोग हैं, हम निराशावादी लोग नहीं हैं। हमने जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन 1994 में लड़ा अपने नेताओं के साथ में, तो हमने सोचा कि भाई ये लड़ाई लंबी जरूर हो सकती है। आशावादी थे। 6 साल आंदोलन चला लेकिन हम आशा ही नहीं छोड़ी। आशा तो है लेकिन जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं पाएगा। मैं इतना ही कहूँगा कि सीधा मुकाबला यहाँ भाजपा और कांग्रेस का होगा और राष्ट्रीय दलों का मुकाबला है। थैंक यू। धन्यवाद।